हर रात सोने से पहले तुम जो सपने देखते हो, क्या वो सिर्फ एक कल्पना है या तुम्हारे अंदर उन्हें सच करने की हिम्मत भी है? हर इंसान सपने देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें जीते हैं। और फर्क बस इतना सा है, कोई एक कदम बढ़ाता है और बाकी पूरी जिंदगी सोचते रह जाते हैं कि एक बार कोशिश कर ली होती तो क्या होता। सपना देखना आसान है, लेकिन उस सपने के लिए हर रोज उठना, लड़ना, गिरना, टूटना, यही असली खेल है। कहानी सुनो। दिल्ली की एक छोटी सी गली में एक लड़का था, अमित। पिता की चाय की दुकान, घर में तंगी, स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल, लेकिन उसका सपना था IAS बनना। लोग हंसते थे, कहते थे, तेरे जैसे लड़के अखबार बेचते हैं, तू अफसर बनने चला है। पर अमित ने सपना सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया। सुबह दुकान, दोपहर में कोचिंग की किताबें, रात को पोस्ट ऑफिस की लाइट के नीचे पढ़ाई। 4 साल बिना कोई गारंटी के, बस भरोसा था खुद पर। 5वीं बार में उसने सिविल सर्विसेज क्लियर की। आज वो उस गली से गुजरता है तो लोग खड़े होकर सलाम करते हैं। यही फर्क है सपना देखने और जीने में। लेकिन जरा रुकिए, शायद आप सोच रहे हो, मेरे पास तो पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सपोर्ट नहीं है। सच बताऊं, किसी के पास कभी सब कुछ नहीं होता। सपनों को साकार करने वाले लोग उसी अधूरेपन से कुछ पूरा बनाते हैं। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ा, लोगों ने कहा बेवकूफ है, पर उसने सपना जिया। आज हर जेब में एप्पल है। MC स्टैन को सुनो, झुग्गियों से उठा लड़का आज स्टेज फाड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने सपना देखा नहीं, उसे जिया। अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? तुम जो सपना देख रहे हो, वो बायोलॉजी का टॉपर बनना हो सकता है, या एक्टर, सिंगर, कोडर, आर्मी ऑफिसर, बिजनेस आइकन, यूट्यूबर। कोई फर्क नहीं पड़ता सपना क्या है, फर्क पड़ता है तुम उसमें कितना दम रखते हो। रियल एप्लीकेबल बातें। 1, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ। सपनों की इमारत ईंटों से बनती है, छलांग से नहीं। 2, एक्सक्यूजेस छोड़ो, एक्शन शुरू करो। कोई सही टाइम नहीं आता, तुम सही बनो। 3, दुनिया क्या कहेगी, इसे भूल जाओ। याद रखो, जब तुम हार मानते हो तब लोग सही साबित होते हैं। 4, अपने गोल को लिखो, हर दिन उसे देखो, यह दिमाग को दिशा देता है। 5, निराशा आएगी, लेकिन उससे डरो मत। जब अंधेरा सबसे ज्यादा होता है तभी सूरज निकलता है। 1 मिनट रुको, सोचो, अगर तुम अभी नहीं चले तो कुछ साल बाद भी यही सोच रहे होगे, काश शुरू कर दिया होता। पर अगर आज अभी तुमने एक छोटा सा कदम उठाया, तो तुम उसी जिंदगी के निर्माता बन सकते हो जो तुमने अपनी आंखों में देखी थी। चैप्टर 1, वो सपना जो नींद में नहीं, नींद तोड़कर देखा जाता है। हर रात सोने से पहले तुम जो सपना देखते हो, क्या वो सिर्फ एक कल्पना है या तुम्हारे अंदर उसे सच करने की हिम्मत भी है? लोग कहते हैं सपने देखने चाहिए, पर कोई ये नहीं बताता कि सपने देखने के बाद क्या करना पड़ता है। असली कहानी वहीं शुरू होती है, क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन जब तुम उसे जीना शुरू करते हो तब असली इम्तिहान आता है। नींद में देखे गए सपने तो आंख खुलते ही टूट जाते हैं, पर जो सपने तुम्हें नींद नहीं लेने देते, वो बदलते हैं जिंदगी। चैप्टर 2, वो लड़का जो मजाक बना था मगर बन गया मिसाल। दिल्ली की एक तंग गली में अमित नाम का लड़का रहता था। पिता की चाय की दुकान, घर में पैसे की तंगी, किताबों से ज्यादा टीन के गिलास गिनने पड़ते थे। पर अमित का सपना बड़ा था, IAS बनना। लोग हंसते थे, कहते थे, तेरे जैसे लड़के सपने नहीं देखते, तेरे हिस्से में हकीकत की धूल है। पर अमित ने सपना देखा नहीं, जीना शुरू कर दिया। सुबह दुकान पर काम, दोपहर में उधारी की किताबें, रात को पोस्ट ऑफिस के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। 4 बार फेल हुआ, 5वीं बार में सिलेक्शन हुआ। वही लोग जो ताने देते थे अब सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि अमित ने हार नहीं मानी। उसने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसे जिया। चैप्टर 3, क्या तुम्हारे पास भी कोई बहाना है? शायद तुम सोच रहे हो, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, कोई साथ नहीं है। तो सुनो, किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जब अब्दुल कलाम पेपर बेचते थे, तब भी उन्होंने खुद को एक वैज्ञानिक के रूप में देखा था। किसी ने नहीं सोचा था कि एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, पर वो बना। तुम्हारे पास जितना है उतना बहुत है।
फर्क सिर्फ इस बात पर है कि तुम क्या कर रहे हो। स्टीव जॉब्स के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी। उन्होंने लोगों की नहीं सुनी, अपने सपने की सुनी। MC स्टैन को सुनो, एक स्लम से निकला लड़का जिसने अपने जज्बातों को गानों में बदला और आज लाखों लोग उसकी लाइनों में खुद को ढूंढते हैं। तुम्हें सब कुछ चाहिए शुरू करने के लिए, ये झूठ है। सच ये है, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा इरादा। चैप्टर 4, आज का एक छोटा कदम, कल की एक बड़ी जीत। अब बात करते हैं उस चीज की जो तुम आज से कर सकते हो। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वो एक पेज पढ़ना हो, एक वीडियो बनाना हो, एक ईमेल भेजना हो, एक नया स्किल सीखना हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम से 1 इंच करीब ले जाए। दुनिया क्या सोचेगी, ये सोचकर अगर सब रुक जाते तो कोई भी कुछ बड़ा नहीं करता। लोगों की राय बदलती रहती है, पहले हंसते हैं, फिर सुनते हैं, फिर सर झुकाते हैं। आज नहीं तो कब? कल के भरोसे कुछ नहीं बदलता। जो बदलता है वो आज के एक एक्शन से बदलता है। शुरू करो, छोटा लेकिन सच्चा। चैप्टर 5, जब लगे कि हार जाओगे, वहीं से जीत की शुरुआत होती है। हार लगेगी, थकावट होगी, लगेगा कि छोड़ दूं, लेकिन वही पल असली टेस्ट होता है। ध्यान रखना, कोई भी बड़ा सपना बिना दर्द, ठोकर और तन्हाई के पूरा नहीं होता। अगर रास्ता आसान लग रहा है तो शायद तुम गलत रास्ते पर हो। हर उस इंसान से मिलो जिसने अपने सपने को सच किया है। वो तुम्हें बताएगा कि उसे तोड़ने की कितनी कोशिशें की गई थीं, पर हर बार उसने खुद से एक बात कही, बस एक दिन और बस एक एक करके दिन बदलते गए और कहानी भी। चैप्टर 6, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम सपना देख सकते हो या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम उसे जीने को तैयार हो? जो सपना तुम्हें खींचता है, जो तुम्हारे दिल में रोज हलचल करता है, जो तुम्हें रातों को जगाए रखता है, उसके लिए उठो, भागो, लड़ो, हर दिन एक कदम बढ़ाओ। क्योंकि जब तुम सपने को जीते हो तभी वो सपना तुम्हारे लिए असलियत बनता है। और अगर तुमने ये नहीं किया तो कुछ साल बाद तुम किसी और की कहानी सुन रहे होगे और सोच रहे होंगे, काश ये मेरी होती। चैप्टर 7, एक वक्त आएगा और वो तुम्हारा होगा। जो आज हंसते हैं वही कल तालियां बजाएंगे, जो आज रोकते हैं वही कल तुम्हें आगे बढ़ता देख चुप रह जाएंगे। तुम्हारा वक्त आएगा अगर तुम आज से काम करना शुरू करते हो। सपनों को देखने में कोई हर्ज नहीं है, पर उन्हें जीना सीखो, क्योंकि जो सपना नींद से नहीं, नींद तोड़कर पूरा किया जाता है, वही जिंदगी बनाता है। चैप्टर 8, जिंदगी को मत देखो जैसे चल रही है, उसे गढ़ो जैसे तुम चाहते हो। हम में से ज्यादातर लोग बस दिन गुजार रहे हैं। सुबह उठे, काम पर गए, लौटे, खा के सो गए। ये रूटीन, ये सरकती हुई जिंदगी, ये कोई जीना नहीं है। सपने देखने वाला इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। वो भीड़ में चलता है, पर उसकी चाल अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है वो जिंदगी के पीछे नहीं भाग रहा, वो उसे बना रहा है। तुम्हें अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनना है। जिस तरह एक इंजीनियर नींव रखता है, नक्शा बनाता है, दिन रात मेहनत करता है, वैसे ही तुम्हें अपने सपने की नींव रखनी होगी। हर दिन खुद से पूछो, मैं आज क्या कर रहा हूं जो मुझे मेरी मंजिल के पास ले जाए? अगर जवाब कुछ भी नहीं है तो कल भी ऐसा ही बीतेगा और धीरे धीरे पूरा जीवन यूं ही बीत जाएगा। चैप्टर 9, डर से भागो मत, उसे गले लगाओ। डर हर किसी को लगता है, फेल होने का डर, रिजेक्ट होने का डर, लोगों की बातों का डर। लेकिन याद रखना, डर तुम्हें रोकता नहीं है, वो तुम्हें दिशा दिखाता है। जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, अक्सर वही तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बनती है। तुम डर से भागोगे तो वो पीछा करेगा, लेकिन अगर तुम उसकी तरफ बढ़ोगे तो वो बिखर जाएगा। जो लोग सफल हुए हैं वो डर के बिना नहीं थे, पर उन्होंने डर के बावजूद चलना चुना। तुम्हें भी यही करना होगा। डर के पार ही वो सपना है जिसे तुमने इतने सालों से संजोया है। चैप्टर 10, अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। बहुत बार तुम अकेले रह जाओगे, कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं समझेगा, लेकिन उस वक्त टूटना मत, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ा टीचर है। जब कोई नहीं होता तभी तुम खुद को पहचानते हो। जब शांति होती है तभी तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। दुनिया को मत देखो, खुद को देखो। क्या तुम वो इंसान बन रहे हो जो बनने का तुमने वादा किया था? अगर हां, तो रास्ता अकेला भी होगा तो चलेगा,
और अगर नहीं तो पूरी भीड़ भी तुम्हें भर नहीं पाएगी। चैप्टर 11। जब सपना जिया जाता है तब वो सपना नहीं रहता। एक वक्त आता है जब मेहनत रंग लाने लगती है। तुम्हारा काम बोलेगा, तुम्हारे रिजल्ट्स बातें करेंगे। तुम्हारे अंदर का वो बच्चा जो कभी डरता था आज दुनिया को दिखा रहा होगा कि हाँ, मेरे भी सपने थे और मैंने उन्हें पूरा किया। तब न तुमको किसी की वैलिडेशन चाहिए होगी न तारीफ, क्योंकि तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा, क्योंकि तुमने खुद से किया वादा निभाया होगा। यही है असली फ्रीडम, जब तुम जिंदगी को अपने सपनों की तरह जीते हो और किसी और की एक्सपेक्टेशंस की तरह नहीं। चैप्टर 12। अंत नहीं, शुरुआत है। अब ये ऑडियो खत्म होने वाला है, पर यह सिर्फ शब्दों का अंत है। शुरुआत तुम्हारी है। शुरुआत उस सुबह की जब तुम स्नूज नहीं मारोगे। शुरुआत उस शाम की जब तुम नेटफ्लिक्स नहीं किताब खोलोगे। शुरुआत उस रात की जब तुम खुद से एक सवाल करोगे, क्या मैं आज अपने सपने के लिए जिया? और अगर जवाब हाँ है तो तुम जीत रहे हो। अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है खुद को उठाने का, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम कर सकते हो। चैप्टर 13 से 25 तक का कंटिन्यूअस स्क्रिप्ट फ्लो। जब कोई तुमसे कहे कि तू नहीं कर सकता तो दो चीजें याद रखना। एक, वो तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा, और दो, शायद उसने खुद कभी कोशिश ही नहीं की। बहुत से लोग तुम्हारे सपनों से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने अधूरे सपने याद आ जाते हैं, और वो नहीं चाहते कि तुम पूरा कर लो वो जो उन्होंने कभी शुरू तक नहीं किया। लेकिन तुम अलग हो। तुम वो हो जिसने सुना है अपने अंदर से आती हुई उस धीमी सी आवाज को जो कहती है, मुझ में दम है, बस एक बार चलना शुरू कर दूं। हर इंसान के अंदर वो चिंगारी होती है, पर सब उसे हवा नहीं दे पाते। कुछ डरते हैं कि कहीं आग न लग जाए, पर तुम जलने से डरो मत, क्योंकि उसी आग में तुम्हारा असली रूप तपकर सामने आएगा। आज जो थका हुआ है, टूटा हुआ है, वो मत सोच कि ये तेरी हार है। ये तेरी कच्ची ईंट है जो दीवार बनने वाली है। जब तुम सबसे ज्यादा थक जाओ, वहीं से असली दौड़ शुरू होती है, क्योंकि अब तुम में सिर्फ ताकत नहीं, अनुभव भी है। हर असफलता तुम्हें वो सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा सकती। हर रिजेक्शन तुम्हें वो गहराई देता है जो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं दे सकता। कभी रुककर खुद से पूछो, क्या मैं इस डर से भाग रहा हूं जो मेरे ही अंदर है? और अगर जवाब हां है तो आज ही उसे पहचानो, क्योंकि जब तुम डर को पहचान लेते हो तुम उसे हराना शुरू कर देते हो। तुम्हारी जंग दूसरों से नहीं है, वो उस तुम्हारे अंदर के मैं नहीं कर सकता से है। तुम्हें उसी को हराना है। हर सुबह उठकर उसी आवाज को चुप कराना है जो कहती है, अभी मत कर, थक गया है। क्योंकि जब तुम थकते हो वहीं असली तुम बनते हो। कोई भी महान कहानी तब लिखी जाती है जब किरदार हार के बाद फिर उठता है। हर बार गिरने के बाद उठना, यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सपनों को सिर्फ दीवार पर चिपका देने से वो पूरे नहीं होते। उनके पीछे भागना पड़ता है, रोज, बेमौसम, बिना किसी तालियों के। तुम्हें लोगों की तालियां नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए वो एक पल जब तुम खुद से कह सको, हाँ, मैंने कर दिखाया। वो पल मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत होगी। तुम्हें अपनी नींद देनी होगी, अपना आराम छोड़ना होगा, अपनी आदतें तोड़नी होंगी, पर बदले में जो मिलेगा वो कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत का फल दुनिया कभी नहीं नकार सकती। वो देरी कर सकती है, पर देती जरूर है। जब तुम अपनी दुनिया खुद बनाते हो तब तुम किसी से अप्रूवल नहीं मांगते। तुम चल रहे होते हो क्योंकि तुम्हें मालूम होता है कि रास्ता यही है, और रास्ते पर चलने वाला कभी मंजिल से खाली नहीं लौटता। अगर आज तुम तकलीफ में हो तो रुक मत जाना। दर्द का मतलब है कि कुछ बड़ा बनने वाला है। हर उस घड़ी को महसूस करो जो तुम्हें तकलीफ दे रही है, क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा गढ़ रही है। ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखो, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी परीक्षा। जब सब कुछ टूट जाए तब भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही मुस्कान तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। जब तुम अपने ही कल से आगे निकलते हो तभी असली ग्रोथ होती है। खुद से मुकाबला शुरू करो, और जब तुम जीतने लगो तब याद रखना, झुकना मत, उड़ना मत।
बस चलते रहना, क्योंकि ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। ये हर दिन नया रूप लेती है और हर दिन तुम्हें चुनना होता है। क्या आज भी मैं अपने सपने के लिए जीऊंगा या फिर भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा? ये एक वक्त है जहां या तो तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे या किसी और की कहानी का किरदार बन जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चैप्टर 26 ऑनवर्ड। हर किसी की जिंदगी में एक दिन आता है जब वो खुद को आईने में देखता है और सोचता है, क्या मैं वही बन रहा हूं जो बचपन में बनने का सपना देखा था? और उस वक्त अगर जवाब नहीं होता है तो एक चुभन होती है, एक तकलीफ जो दुनिया को नजर नहीं आती पर अंदर गूंजती रहती है। तुम दूसरों से झूठ बोल सकते हो, तुम सोशल मीडिया पर मुस्कुरा सकते हो, पर उस आईने से झूठ नहीं बोल सकते जहां तुम्हारी आंखें तुम्हारी सच्चाई बयान कर देती हैं। कभी कभी हमें जरूरत होती है खुद से मिलने की, बिना फोन, बिना शोर, बिना दिखावे के, बस खुद से बात करने की। और जब वो बात होती है तब सामने आता है वो इंसान जो थक गया है, डरा हुआ है, लेकिन आज भी जिंदा है। उस इंसान को फिर से उठाओ, क्योंकि तुम्हारा सपना अभी भी तुम्हारे अंदर है। धूल जरूर जम गई है पर आग अब भी बाकी है। तुम्हें किसी का परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें खुद को उठाना है और कहना है, अब बहुत हुआ, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। हर बार जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, जब तुम टालते हो, जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, तब तुम अपने सपने को एक दिन और दूर कर देते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब सपने नहीं रहते, बस अफसोस बचता है। इससे पहले कि अफसोस जिंदगी में दाखिल हो, तुम्हें एक फैसला लेना होगा, और वो फैसला आज भी लिया जा सकता है। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास क्या डिग्री है या कितनी फॉलोइंग है या तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है। लोग सिर्फ ये देखेंगे, क्या तुमने अपने लिए खड़े होने की हिम्मत की या नहीं। याद रखो, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो भीड़ से अलग खड़े होते हैं, जो डर को चीर कर आगे बढ़ते हैं, जो रुकते नहीं, चलते रहते हैं। चलना मुश्किल होगा, बहुत बार अकेले लगोगे, बहुत बार टूटा महसूस करोगे, पर तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो इतनी कमजोर नहीं बनी कि एक दो ठोकर से बिखर जाए। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है जो एक पूरी दुनिया को हिला सकता है। तुम एक स्पार्क हो जो अगर जल गया तो पूरी जिंदगी को रोशन कर सकता है। तुम्हें अब डरने की नहीं, फैसला लेने की जरूरत है। ये वक्त है अब खुद को साबित करने का नहीं, खुद को वापस पाने का, क्योंकि तुम पहले भी कुछ थे जिसे जिंदगी की भागदौड़ में खो दिया। अब उसे फिर से जगाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ धीमा हो गया है, जैसे जिंदगी के रंग फीके पड़ रहे हैं, जैसे हर दिन एक ही जैसा लग रहा है। सुबह उठो, काम करो, थको और फिर सो जाओ, जैसे कोई मकसद ही नहीं बचा। पर ऐसे समय में एक आवाज होती है अंदर से आती हुई, धीमी पर सच्ची। वो कहती है, यही वक्त है बदलने का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अभी नहीं, बाद में। पर सच ये है, कोई बाद में नहीं आता, सिर्फ अब होता है, सिर्फ आज होता है, और सिर्फ तुम होते हो। बचपन में जो सपने देखे थे वो तुम्हें आज भी याद हैं। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं थे, क्योंकि वो तुम्हारी रूह से जुड़े थे। तभी तो इतने सालों बाद भी जब तुम थकते हो, तुम उन्हीं सपनों को याद करते हो। समझो, जिंदगी तुम्हें रोज एक मौका देती है खुद को बदलने का, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम वो मौका दूसरों को दे देते हो ताकि वो तय करें कि तुम कौन हो। अब वक्त है वो मौका खुद के हाथ में लेने का, ताकि जब तुम अगली बार आईने में देखो तो शर्मिंदा ना हो, गर्व हो कि तुमने अपने लिए खड़ा होना चुना, कि तुमने किसी और की तरह जीने से मना कर दिया, कि तुमने खुद को खुद बनाया जैसे तुम चाहो। और हाँ, रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें रोकेंगे, वो कहेंगे, इतना सोच मत, छोड़ दे, सब ऐसे ही करते हैं। पर सब ऐसे ही करते हैं, इसीलिए तो कोई अलग नहीं दिखता। तुम अलग हो क्योंकि तुम वो सोच रहे हो जो भीड़ नहीं सोचती, क्योंकि तुम वो करने जा रहे हो जिसकी सिर्फ बातें होती हैं। तुम इस वक्त भी सुन रहे हो, इसका मतलब तुम बदलना चाहते हो। अब बस करना शुरू करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर सुबह 1 घंटा खुद के लिए, हर रात एक छोटा सा वादा खुद से कि मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी, तुम्हें खुद को बदलना है।
और जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तुम्हारा सोच बदलता है, तुम्हारी आदतें बदलती हैं, तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, क्योंकि अब वहां डर नहीं होता, वहां विश्वास होता है। वो विश्वास जो तब पैदा होता है जब तुम खुद के साथ सच्चे होते हो। तुम्हारा रिश्ता दुनिया से बाद में बनता है, तुम्हारा पहला रिश्ता तुमसे होता है। अगर वो रिश्ता टूट गया तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, खुद को समय दो, खुद के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि कोई और नहीं लड़ेगा। दुनिया की भीड़ हर रोज किसी न किसी को दबाती है। आज अगर तुम चुप रहे तो कल तुम्हारा सपना सिर्फ एक किस्सा बन जाएगा। पर अगर तुम आज उठे, आज लड़े, तो कल उसी भीड़ में कोई बच्चा तुम्हें देखकर कहेगा, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। क्योंकि हर सपने को पूरा करने वाला इंसान दूसरों के लिए एक रास्ता बनता है। और शायद यही तुम्हारा मकसद है। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हमें रुककर ये सोचने का भी वक्त नहीं मिलता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम बस दौड़ रहे हैं किसी इनविजिबल रेस में, जिसका ना तो कोई नाम है ना कोई ठिकाना। पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि लोग डायरेक्शन खो देते हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वो पूरी जिंदगी उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं जो उनकी थी ही नहीं। तुम्हें अब खुद से पूछना होगा, क्या मैं उस जिंदगी की तरफ जा रहा हूं जिसे जीकर मरते वक्त सुकून महसूस कर सकूं? अगर जवाब नहीं है तो यहीं से शुरुआत करनी होगी। शुरुआत कभी बाहर नहीं होती, वो हमेशा अंदर से होती है। अपने मन को टटोलो, वहां तुम्हें वो बच्चे की आवाज मिलेगी जो किसी दिन आकाश को छूना चाहता था, जो कहता था मैं कुछ बड़ा करूंगा, पर फिर बड़े होते होते वो आवाज कहीं दब गई। सोसाइटी के शोर में, पेरेंट्स के डर में, लोगों की एक्सपेक्टेशंस में। अब वक्त है उस आवाज को फिर से सुनने का, क्योंकि जब तक तुम अपनी आवाज नहीं सुनोगे तब तक तुम दूसरों के लिए ही जीते रहोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को खो दोगे, इतना कि पहचान भी ना पाओ कि तुम कौन थे। तभी तो आज जरूरी है खुद को टुकड़ों से जोड़ना, एक एक हिस्से को उठाकर बोलना, तू टूट सकता है पर खत्म नहीं हो सकता। तू थक सकता है लेकिन रुक नहीं सकता, क्योंकि तेरे सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। तू अभी भी शुरू कर सकता है, चाहे लोग क्या कहें। तू गिरा था, हां, पर गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब तू उठना छोड़ देता है। और अगर तू अभी भी सुन रहा है तो तू उठा नहीं, उठने के लिए तैयार है। तेरे अंदर अभी भी वो स्पार्क है जो पूरे शहर को रोशन कर सकता है। तुझे बस आग जलानी है, हर उस कल के वादे को आज में बदल देना है। और आज से करना शुरू कर, एक छोटा सा काम, एक नई आदत, एक सिंगल स्टेप, बस एक कदम रोज। तू देखेगा कहानी बदलने लगी है। तेरे अंदर की चुप आवाज अब तेज होने लगी है। और फिर एक दिन आएगा जब तू उसी सोसाइटी को बताएगा जो तुझे रोक रही थी कि सपने हकीकत बन सकते हैं। तेरा हर दिन, तेरा हर स्टेप तेरे फ्यूचर का हिस्सा है। इसलिए नेक्स्ट बार जब कोई कहे क्या फर्क पड़ता है, तो उसे कॉन्फिडेंटली जवाब देना, फर्क पड़ता है क्योंकि ये मेरी कहानी है। कभी कभी जब सब कुछ थम जाता है तो बाहर नहीं, अंदर शोर होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर चुका है, जैसे अब कुछ नहीं बचा। पर वहीं से शुरुआत होती है तबाही के बाद की वो खामोशी, जिसमें इंसान दो रास्ते देखता है, या तो टूटकर बिखर जाए या फिर अपने टुकड़ों से एक नया चेहरा बना ले। एक ऐसा इंसान जो दर्द से नहीं डरता। तू वही इंसान बन सकता है, पर इसके लिए तुझे वो काम करने होंगे जो बाकी लोग करने से डरते हैं। सुबह उठना पड़ेगा जब नींद प्यारी लग रही हो, ना कहना पड़ेगा जब सब हाँ कर रहे हों। खुद पर यकीन करना पड़ेगा जब पूरी दुनिया तुझे नाकाम कह रही हो। और जब सब तुझे छोड़ जाएं, तब भी खुद को थामना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई नहीं आता बचाने। दुनिया सिर्फ रिजल्ट को सलाम करती है, प्रोसेस में कोई साथ नहीं देता। तू जिस दिन ये मान लेगा उसी दिन तुझे आजादी मिलेगी। तू चुपचाप मेहनत करेगा और एक दिन सबको दिखेगा कि तू क्या था, क्या बना और क्यों बना। तेरे अंदर आज भी वो कैपेबिलिटी है जिसे तूने खुद ने कभी देखा नहीं। तेरे अंदर एक आग है जिसे बस हवा की जरूरत है, और हवा तभी मिलती है जब तू चलना शुरू करता है। एक कदम हर रोज, एक यस हर नो के बाद, एक रीजन टू कंटिन्यू हर ब्रेकडाउन के बाद। तू रुक सकता है, लेकिन याद रख,
हर बार जब तू रुकता है, तेरा सपना और दूर चला जाता है। इसीलिए थकना अलाउड है, पर हार मानना नहीं। अब खुद से सवाल पूछ, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जिसे मैंने कभी इमेजिन किया था? अगर जवाब नहीं है, तो रास्ता बदल, आदत बदल, पर खुद को मत छोड़। कोई तुझे नहीं समझेगा जब तू शुरू करेगा, क्योंकि वो तुझे आज के लेंस से देखेंगे, पर तू खुद को कल के वर्जन में देख रहा है। इसलिए उन्हें एक्सप्लेन मत कर, उन्हें बदल कर दिखा। तू लाउड नहीं बनना चाहता, तू लेजेंडरी बनना चाहता है। और लेजेंड्स रातों में बनते हैं, जब बाकी सो रहे होते हैं और तू खुद से लड़ रहा होता है। तेरी सबसे बड़ी लड़ाई तेरे बहाने हैं, जो हर दिन तुझे रोकते हैं। कल से करेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, अभी टाइम नहीं है। ये छोटे छोटे एक्सक्यूजेस तेरे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब एक बार खुद से लाउडली बोल, बस अब और नहीं। अब सिर्फ काम होगा, सिर्फ कंसिस्टेंसी होगी, सिर्फ बदलाव होगा। क्योंकि अगर तू आज बदल गया, तो कल सब बदल जाएगा। और वो दिन आएगा जब तू अकेला नहीं होगा। तेरे पीछे वो लोग होंगे जो तुझसे इंस्पायर्ड होकर अपने सपनों की शुरुआत करेंगे। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए रास्ता बना रहा है जो अभी तक हार मान चुके हैं। तेरा उठना किसी और के उठने की वजह बनेगा, तेरी कहानी किसी और की रोशनी बनेगी। और शायद यही तेरा मकसद है। जब तू किसी दिन चुपचाप बैठा होता है और सोचता है, क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। वो सवाल जो तू खुद से पूछता है, वही सवाल तुझे या तो ऊपर उठाते हैं या फिर पूरी तरह रोक देते हैं। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग तेरे बाहर नहीं, तेरे अंदर चलती है। तेरे विचार, तेरी धारणाएं, तेरा डर, तेरे शक, ये सब मिलकर तेरे रास्ते में खड़े होते हैं। लोगों को नहीं हराना है, तेरे डर को हराना है। वो डर जो कहता है, तू उतना अच्छा नहीं है, तेरे पास वो सब नहीं है जो चाहिए। पर सच ये है, तेरे पास वही है जो चाहिए। तेरे पास जज्बा है, तेरे पास इरादा है, तेरे पास वो सबक हैं जो तूने ठोकर खाकर सीखे हैं। तू एक आम इंसान नहीं है, तू वो है जो अब तक टूटा पर बिखरा नहीं। तू हर बार गिरा पर हर बार उठने का बहाना ढूंढ लिया। तू वो है जिसे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, जिसे सोसाइटी ने लेबल किया, पर फिर भी तू रुका नहीं। क्योंकि तेरे अंदर एक आग है जो तूने अब तक किसी को दिखाई नहीं। अब वक्त है उस आग को बाहर लाने का। अब वक्त है खुद से वादा करने का, मैं अब उस इंसान को बाहर निकालूंगा जिसे दुनिया ने कभी देखना तक नहीं चाहा। तू कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू वो कहानी है जो खुद लिखी जाती है। तू वो आंधी है जो रुकती नहीं, जो रास्ता खुद बनाती है। और सुन, ये आसान नहीं होगा। तेरे अपने तुझे छोड़ सकते हैं, तेरे दोस्त तुझे समझ नहीं पाएंगे, लोग तुझसे हंसकर पूछेंगे, क्या तुझे सच में लगता है तू ये कर सकता है? पर जब तू चुपचाप काम करेगा, जब तू लगातार प्रोग्रेस करेगा, जब तू बिना बोले आगे बढ़ेगा, तो वही लोग तुझसे एक दिन कहेंगे, तूने कैसे किया ये सब? और तू सिर्फ मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है ये सब एक दिन में नहीं हुआ। हर सुबह जल्दी उठने से हुआ, हर रात की नींद सैक्रिफाइस करने से हुआ, हर रिजेक्शन, हर फेलियर को फ्यूल बनाकर हुआ। तू ऑर्डिनरी पैदा हो सकता है, पर तेरा मकसद एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है। हर रोज थोड़ा थोड़ा जीतते हुए, हर लड़ाई अकेले लड़ते हुए, हर गिरावट से सीखते हुए। क्योंकि जीत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में चलते रहते हैं। अगर तू ठहर गया तो तेरा सपना भी वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर तू आज भी चल रहा है तो समझ ले, तू रास्ते पर है। चाहे वो रास्ता कांटों से भरा हो, अंधेरे से ढका हो या अकेलेपन से भरा हो, अगर तू उस पर चल रहा है तो जीत दूर नहीं। कभी अपने आप से पूछा है कि जिस दिन तू थक कर बैठ जाएगा, उस दिन तेरा सपना कौन उठाएगा? कोई नहीं। तेरा सपना तेरा है, तू नहीं लड़ेगा तो वो मर जाएगा। लोग कहेंगे, छोड़ दे, और भी रास्ते हैं। पर तुझे तो रास्ता बदलना नहीं, रास्ता बनाना है। तू हार सकता है, पर झुकना तेरी फितरत नहीं। तू टूटा है, पर बिखरा नहीं। तेरे अंदर वो कहानी है जिसे दुनिया को सुनना है, पर पहले तुझे खुद सुननी होगी। तू ये मत सोच कि और लोग क्या कर रहे हैं, सोच तू क्या कर रहा है। हर दिन जब तू मोबाइल में स्क्रॉल करता है, नेटफ्लिक्स पे अगले एपिसोड में खो जाता है, सोच वो 1 घंटा तेरे सपने का गला घोंट रहा है। तू हर रोज एक छोटा सा टुकड़ा मारता है अपने ही भविष्य का,
पर आज एक चीज बदल। बस आज खुद से बोल, बस अब और नहीं। आज से हर दिन एक स्टेप, एक आदत, एक कोशिश, और धीरे धीरे तू उस वर्जन में बदल जाएगा जिसे तू आज इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्योंकि जिस दिन तू उस लेवल पर पहुंचेगा जहां तुझे लोग पूछेंगे कैसे किया, उस दिन तू सिर्फ मुस्कुराकर कहेगा, मैं रुका नहीं, बस चलता रहा। याद रख, सपने सिर्फ देखो मत, उन्हें जीना सीखो, क्योंकि जीने वाला ही इतिहास में लिखा जाता है। और अब अगर इसने तेरे दिल को छुआ हो, अगर तू रेडी है अपनी जिंदगी में कुछ बदलने के लिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां सिर्फ बात नहीं होती, यहां बदलाव शुरू होता है। हर हफ्ते एक नया एपिसोड, हर बार एक नई सोच, हर बार एक नई आग। अगर तू वाकई अपने अंदर की आवाज को जगाना चाहता है, तो हम साथ हैं। धन्यवाद।